सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजे के बाद चिंतन की बात लेकर आए हैं आचार्य श्री प्रसन्न के साथ। वे साफ कहते हैं, सुनने वाली बात है कि आदमी आज 3 तरह से जीता है। हमें संस्कृति के रूप में जीना चाहिए, पर कोई नेचुरल रूप से जीता है, प्राकृतिक रूप से जीता है। और जैनेतर जब सामने हो, जब अजैन भाई सामने हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो, रिपोर्टर सामने हो, कलम के बादशाह सामने हो, तलवार की जगह कलम चलाने वाले उनके सामने जब बात होती है तो बड़े अंदाज में बात होती है। जरा सुनिए आप, किस तरीके से हम कह सकते हैं आज इंसान 3 तरीके से जीता है। कौन किस तरह जीता है, जरा सुने उन्हीं से। 3 प्रकार की जिंदगी आदमी जी रहा है। एक प्रकृति का जीवन जी रहा है, एक संस्कृति का जीवन जी रहा है, एक विकृति का जीवन जी रहा है। प्रकृति जो आदिवासी सिद्धांत है, जल, जमीन और जंगल, वो रियल जीवन तो हम जी रहे हैं। प्रकृति का मतलब है नेचुरल जिंदगी जीना। इस संसार में जितने भी, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब का व्यक्ति जब मां की कोख से पैदा होता है तो नग्न ही आता है और नग्न ही जाता है। कोई व्यक्ति सफारी सूट पहन के, लूजर पहन के, जीन्स टी शर्ट पहन के आज तक नहीं गया शमशान घाट में। और जो पहन के मरते हैं उनके कपड़े निकाल लिए जाते हैं और जैसा व्यक्ति आता है उसको वैसा ही रवाना कर दिया जाता है। प्रकृति कहती है नेचुरल जिंदगी जो तो दिगंबर साधु प्रकृति का जीवन जीते हैं। इसलिए दिगंबर जैन साधु स्नान नहीं करता है, 35 साल से स्नान नहीं किया, साबुन नहीं लगाई, शैम्पू नहीं लगाया, फिर भी जी रहे हैं। और आप एक दिन नहीं नहाओ तो आपका पड़ोसी आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा। क्यों? हम प्रकृति का जीवन जी रहे हैं। स्नान तो करते हैं पर जल स्नान नहीं, हम धूप स्नान करते हैं, हम मंत्र स्नान करते हैं, हम ध्यान स्नान करते हैं। हम अपने आप को प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया है। अब सुगंधाए शरीर से या दुर्गंधा, अब उससे कोई मतलब नहीं है। दिगंबर जैन साधु 35 साल से गाड़ी पर नहीं बैठा हूं, बाइक पे चलता नहीं हूं, पैदल ही चलता। सोचो 24 घंटे में एक बार खाने वाले साधु 20-25 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं। और दिन भर खाने पीने वाले लोग 24 घंटे में घर से चल के मंदिर तक पैदल नहीं जा पाते हैं। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। इसका मतलब कि तुम सब खाने के लिए जी रहे हो और हम जीने के लिए खा रहे हैं। तुम्हारा खाने के बाद भी पेट नहीं भरता है और हम नहीं खाते हैं तब भी 24 घंटे वर्क करते हैं, समय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, लोगों को धर्मोपदेश देते हैं। प्रकृति का मतलब है नेचुरल जिंदगी जीना। यदि प्रकृति का जीवन व्यक्ति नहीं जी पा रहा है तो फिर धर्म कहता है तुम संस्कृति का जीवन जियो। संस्कृति का मतलब ऐसे वस्त्र पहनो जो पहनने में, देखने में अच्छे लगते हो। कपड़े पहनना पाप नहीं है। अभी आप प्रश्न करो, गुरुदेव यदि सभी दिगंबर संत बन जाएं तो फिर देश का क्या होगा? ध्यान रखना, सभी दिगंबर संत बनने वाले नहीं, क्योंकि प्रकृति का मतलब है नेचुरल जिंदगी। प्रकृति ने संसार को जो भी दिया है वो सब कुछ नग्न है। आप कहोगे कैसे? यूं समझो जैसे धरती नग्न है, आकाश नग्न है, चंद्रमा नग्न है, सूरज नग्न है, पेड़ पौधे, सरिता, सागर नग्न है, पशु पक्षी जानवर नग्न है। इसलिए दिगंबर साधु भी नग्न है, क्योंकि प्रकृति का जीवन जीता है। जब व्यक्ति प्रकृति का जीवन नहीं जी पाता तो फिर मनीषी कहते हैं तुम संस्कृति को फॉलो करो, ऐसे वस्त्र पहनो जो देखने में, पहनने में अच्छे लगते हो। तीसरा, विकृति का जीवन। विकृति का मतलब समझ जाओ आप, जो आज का कल्चर है ये विकृति का जीवन है। आजकल के बच्चे, 3 साल का बच्चा 8 साल की बातें समझ जाता है, 8 साल का बच्चा 15 साल की बातें समझ लेता है, 15 साल का बच्चा 25 साल की बातें कर लेता है, और 25 साल का जवान लड़का 50, 55, 60 साल के बुजुर्ग से मुंह चुपड़ी कर लेता है।
और मैं हमेशा बोलता हूं 95 तक भारत देश में बच्चे पैदा हो रहे थे। 95 तक भारत देश में बच्चे जन्म ले रहे थे और 95 के बाद अब भारत देश में बच्चे पैदा बंद हो गए हैं। अब तो बच्चों के बाप पैदा हो रहे हैं। यही कारण है कि आज माँ बाप बच्चों की आंख से डरते हैं। बच्चा बोलते पापा मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, तो पिता को वो मोबाइल बर्थडे पर ला के देना ही पड़ता है, नहीं तो बच्चा मुंह फुला के बैठा है। बेटी पिता से बात नहीं कर रही, क्यों? माँ बाप बच्चों से डरते हैं, कहीं बच्चा ने कहीं कुछ कर दिया तो